उप मेयर जूते की दुकान पर चमड़े के जूते खरीदने आए, लेकिन ट्रायल करते समय अचानक उन्हें पता चला कि उनके मोजे में एक बड़ा सा छेद है। सेल्स गर्ल से हंसी रोकी नहीं गई और वह सुअर जैसी आवाज में हंस पड़ी। इससे उप मेयर बहुत ज्यादा पूछने ही हैं, शर्मिंदा हो गए और जल्दी जल्दी मोजे को ऊपर खींचकर ढकने लगे। उसी समय उन्हें अचानक लगा कि सामने खड़ी यह खूबसूरत सेल्स गर्ल कहीं पहले भी देखी हुई है। आदमी के सवाल पर मीजू ने सामने खड़े इस बुजुर्ग से दिखने वाले चेहरे को गौर से देखा, अपने दिमाग में सारी यादें टटोली, लेकिन उसके बारे में कुछ भी याद नहीं आया। उप मेयर के दिल में हल्की सी निराशा छा गई। असल में उन्होंने मीजू को पहचान लिया था, वही लड़की जिसने कुछ दिन पहले यूशोजान के होटल में अस्थायी तौर पर गाना गाया था। उस वक्त न केवल उसकी मधुर आवाज ने उन्हें छू लिया था, बल्कि उसकी सादगी भरी खूबसूरती ने भी उनके दिल पर गहरा असर डाला था। इस समय उप मेयर को लगा जैसे यह दुनिया की सबसे दूर की दूरी हो। मैंने तुम्हें दिल में बसा लिया और तुम मुझे बस एक रास्ते के राहगीर की तरह देखती रही। इस उदासी को छुपाने के लिए उप मेयर ने बिना कुछ कहे मीजू द्वारा सुझाए गए जूते सीधे खरीद लिए। यहाँ तक कि वह मीटिंग के लिए जल्दी में थे तो नए जूते भी मीजू के पास ही रखवा दिए। हालांकि मीजू अभी इस आदमी की असली पहचान नहीं जानती थी, लेकिन किस्मत का पहिया इसी छोटी सी जूते की दुकान में चुपचाप घूमना शुरू कर चुका था। अगर मीजू यही काम करती रहती तो क्या पता आगे चलकर वह मेयर की पत्नी ही बन जाती। लेकिन अफसोस, अगले ही दिन उसे यूशोजान अपने साथ ले गया। उसने जूते की दुकान की नौकरी छुड़वा दी और उसे सीधे एक हाई क्लास रेस्टोरेंट में ले आया। यूशोजान का इरादा बिल्कुल साफ था, बड़ा स्टार बनना है तो सिर्फ गाना नाचना काफी नहीं होता, स्टार वाला अंदाज भी चाहिए। लेकिन मीजू तो जरा बेफिक्र किस्म की लड़की थी। उसका खाने का अंदाज इतना खुला ढीला था कि यूशोजान गुस्से से भर गया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, ऐसे मत खाया करो, तुम बहुत भोली हो। इंसान में एक चीज होती है एलिगेंस, और वो सबसे ज्यादा खाने के समय दिखती है। हंसो मत, मुस्कुराओ भी मत, समझी? यह सुनने में भले ही बेरहम लगे, लेकिन असल में यूशोजान उसे मनोरंजन जगत का सबसे क्रूर सच सिखा रहा था। टैलेंट सिर्फ टिकट है, लेकिन पर्सनैलिटी ही असली किला है। दर्शक सिर्फ आवाज नहीं खरीदते, वे कलाकार द्वारा रची गई परफेक्ट कल्पना को भी खरीदते हैं। अपने असली गुस्से, दुख, खुशी को छुपाना नकली बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने अभी कमजोर आत्म को एक ढाल पहनाने के लिए होता है जो बाहरी दुनिया की नजरों से बचा सके। इसलिए मीजू को सिर्फ शिष्टाचार नहीं, बल्कि किताबें पढ़कर अपना ज्ञान भी बढ़ाना था। लेकिन मीजू को तो किताब देखते ही नींद आने लगती। 3 शब्द भी पूरे नहीं होते कि वह खर्राटे लेने लगती, बिल्कुल मेरी पढ़ाई जैसी हालत। यूशोजान फिर से नाराज हुआ। यह सब देखकर मीजू के मन में सवाल पैदा हुआ, गायिका को क्या सिर्फ गाना और नाचना नहीं आना चाहिए? क्या इसके साथ